गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा हिंदी का ग्रामर का टॉपिक है मुहावरे। ये देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। इसके पहले वाले सेशन में भी हमने ये मुहावरे शुरू किए थे। आज इसे हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल है हमारा, प्रश्न एग्जाम में कुछ ऐसा आता है, अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको बॉक्स में आंसर आता है और ये आपका पहला क्वेश्चन। अब समझाती हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए ये मैंने आपको पिछले वाले सेशन में भी समझाया था। हमारा क्वेश्चन है अधोरेखांकित वाक्यांश, यानी अधोरेखांकित वाक्यांश का मतलब होता है ये जो देखिए प्रश्न में मैंने अलग कलर से लिखा है, असर नहीं हुआ, इसे कहते हैं अधोरेखांकित वाक्यांश। मतलब एक सेंटेंस में जो भी चीज या तो बोल्ड है या तो अंडरलाइन है, जो भी शब्द, उसे कहते हैं अधोरेखांकित वाक्यांश। अब इसके बदले क्या करना है, के लिए उचित मुहावरे का चयन। चयन का मतलब होता है चुनाव करना। मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी ये जो अभी भी मैंने असर नहीं हुआ, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जो आपका शब्द है असर नहीं हुआ, इसका जो आंसर है यहाँ वाले बॉक्स में कहीं तो छिपा हुआ है। ये देखिए जिसे मैंने हाईलाइट अभी किया, आपको इसका आंसर ढूंढना है ये हाईलाइट वाले बॉक्स में से और उसे यहाँ उसके बदले रिप्लेस करना है और पूरा सेंटेंस फिर से फ्रेम करना है। अगला देखिए, ये देखिए अगला, मनुष्य को हमेशा बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। तीसरा है, खेल के मैदान पर बच्चों की शरारतें देख शिक्षक बहुत क्रोधित हो गई। चौथा, लालची और निर्लज लोगों से जल्दी छुटकारा पाना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, आपको इसका आंसर लिखना है। इसके आंसर मैंने आपको पिछले वाले सेशन में सिखा दिया था, फिर भी मैं आपको एक आंसर बता देती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है छुटकारा पाना, ये अपना चौथा देखिए कि लालची और निर्लज लोगों से जल्दी छुटकारा पाना आसान नहीं होता। जब मैंने यहाँ आंसर ढूंढा इस बॉक्स में, तो मुझे ऐसा लगा कि चलिए ये जो पिंड छुड़ाना है ये परफेक्ट मैच हो रहा है। तो अब मैं इसको कैसे यहाँ पे रिप्लेस करूंगी छुटकारा पाने पर, तो मेरा आंसर होगा लालची और निर्लज लोगों से जल्दी पिंड छुड़ाना आसान नहीं होता। तो इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। तो उसी तरह आपको तीसरा, दूसरा और पहले का भी उत्तर लिखना है। ये हम अब सीख चुके थे, इसलिए मैंने आपको एक ही का आंसर बताया है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है, अब आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। ये देखिए बॉक्स है, वही बॉक्स जो इसके पहले खुल चुका था आंसर का। अब देखिए हमने 4 तक सीखे थे, अपना 5वां है। शिवाजी आगरा से भाग निकले, इसीलिए औरंगजेब को अपना मन मारकर रह जाना पड़ा। अब आप इसमें ढूंढेंगे ये बॉक्स वालों में तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विराट कोहली ने इंग्लैंड के क्रिकेट दौरे में खूब प्रभाव डाला। आप ढूंढेंगे तो इसका भी आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। बेचारा बैजू अपने मालिक के हर अन्याय को सहे जा रहा था। ठीक भी है, जहां लाभ है वहां अपमान सहना ही पड़ता है। अगला देखिए, अगला फिर से वही क्वेश्चन है, वही आंसर है बॉक्स वाला, 8वां नंबर अपना आ गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी पक्की की थी, परंतु बेटे ने अपनी गलत चाल से सब बिगाड़ दी। इसका भी आंसर है बात बिगाड़ दी का आंसर ऊपर बॉक्स में छिपा हुआ है। आप अगर ध्यान से बॉक्स को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये वाला ही बॉक्स है, इसी में आपके सभी आंसर्स है जिसे मैंने हाईलाइट अभी किया है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर, रोजी ने अपनी गलती होने पर पिताजी से क्षमा याचना की। क्षमा याचना का भी मीनिंग ये जो हाईलाइट किया है बॉक्स इसमें लिखा हुआ है। अगला, शादीराम तुम क्यों उस गुंडे के खिलाफ शिकायत करके जानबूझ के खतरा मोल लेते हो। तो इस तरह से ये सभी जो हमने अभी 10 प्रश्न देखे हैं और जिसे मैंने रेड कलर से लिखा है प्रश्नों में जिन वाक्यों को, आपको इन्हीं रेड कलर के जो वाक्य लिखे गए हैं शब्द, इन्हीं शब्दों के आपको उत्तर जो बॉक्स मैंने हाईलाइट किया जो आपको सामने दिख रहा है उनमें से आपको उत्तर ढूंढना है और आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले क्वेश्चन का हेडिंग लिखिए, फिर जो बॉक्स में आंसर आया हुआ ये बॉक्स बना के सभी आंसर लिख लीजिए। उसके बाद नंबर 1 डालिए। नंबर 1 डालने के बाद पहला क्वेश्चन कॉपी कीजिए। जो चीज मैंने रेड कलर से लिखी है आप नॉर्मल पेन से लिखिए, जिस पेन से लिख रहे हैं सिर्फ अंडरलाइन कर दीजिएगा और पेन से अंडरलाइन कीजिएगा। फिर एक लाइन छोड़िए, आप उसका उत्तर लिखिए पहले का, जो रेड है उसके बदले जो आंसर मैंने आपसे कहा था कि बॉक्स में से ढूंढना है, उसका आंसर बॉक्स से ढूंढकर रिप्लेस करके लिख देना। जब आप आंसर लिख देते हो तो जो चीज आपने नया बॉक्स में से उतार के उस सेंटेंस में लिखा है उन शब्दों को जिस पेन से आप लिख रहे हैं उस पेन से अंडरलाइन कर देना है। कहने का मतलब है क्वेश्चन में भी आपको अंडरलाइन करना है और एक लाइन छोड़ के आंसर लिखना है और आंसर को भी आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए, उसमें भी जो रेड कलर से लिखा है उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर से एक लाइन छोड़िए, सेकंड का आंसर लिखिए और रेड वाले शब्दों के बदले जो भी आप आंसर बॉक्स से ढूंढते हो जब आप उसे कॉपी पेस्ट करेंगे आंसर में तो आप उस आंसर्स को भी अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये 1 अंक के लिए आता है एग्जाम में, यानी कि 1 मार्क के लिए आता है। तो आपको परफेक्ट ऊपर से आंसर कॉपी पेस्ट करना है देखकर। आंसर की हमेशा ना, आप देखोगे लास्ट में हमेशा ना है। जैसे कि पहला देखो, खून का घूंट पीकर रह जाना, जाना, लास्ट में क्या है ना, पानी फेरना, चिकना घड़ा होना, तौल कर बोलना। देखिए सब में लास्ट में न है हर एक शब्द में। आप जब सेंटेंस में इसे उतारते हैं तो इस ना वाले पार्ट को किसी काल में कन्वर्ट करना होता है आपको, और काल में कन्वर्ट करने के बाद आपको अंडरलाइन करना होता है। तो इस तरह से हमने आज अपना जो मुहावरे का टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।